morning class. I hope you all are doing good at your home. हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग रिवीजन कर रहे थे एग्जाम्स का। उसमें हमने प्रैक्टिस शीट में दिए हुए सीन पैसेज एंड अनसीन पैसेज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, राइट? आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रैक्टिस शीट का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी रिवीजन करेंगे। सेक्शन नंबर सी है एमसीक्यूज एंड सेक्शन नंबर डी है राइटिंग पोर्शन। एमसीक्यूज सब चैप्टर्स में से लिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, और जो राइटिंग पोर्शन है दैट इज स्टोरी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग वो भी समझाऊँ, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सीन पैसेजेस किए थे। उसमें जो फर्स्ट सीन पैसेज है राइज वाला, उसमें जो थर्ड आंसर है व्हाट आर पैडीज फ्लडेड विथ, पैडीज आर फ्लडेड विथ वाटर, वहाँ पे आंसर आएगा वाटर, राइज नहीं आएगा, ठीक है? तो ये एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर एमसीक्यू एंड स्टोरी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। ओके, सेक्शन सी दैट इज एमसीक्यूज। ये सब जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे चैप्टर्स जो दिए हुए हैं उनमें से पूछे गए हैं, ग्रामर के और इंग्लिश के दोनों, ठीक है? फर्स्ट वन, राइस मेज एंड व्हीट आर नोन एज डैश, दे आर नोन एज सीरियल्स। सीरियल्स बिलोंग टू डैश फैमिली, सीरियल्स बिलोंग टू ग्रास फैमिली, क्योंकि वो ग्रास की तरह उगते हैं इसलिए हम उसे कहते हैं ग्रास फैमिली। थर्ड वन, सीरियल्स आर यूज्ड टू फीड डैश, सीरियल्स आर यूज्ड टू फीड फार्म एनिमल्स, यानी कि कहीं कहीं हम पालतू एनिमल्स भी रखते हैं, जैसे कि काऊ को भी पालते हैं, तो काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क, पर उसे कुछ खिलाना तो पड़ेगा, तो सीरियल्स भी हम उन्हें खिलाते हैं, ठीक है? तो सीरियल्स आर यूज्ड टू फीड फार्म एनिमल्स। उसके बाद पीपल इन डैश ईट राइस फॉर एवरी मील, पीपल इन साउथ इंडिया, साउथ पीपल जो हैं, जो केरला साइड रहते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रीफर क्या करते हैं? राइस। वो राइस की बनी हुई कोई ना कोई आइटम तो खाते ही हैं, यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून तीनों टाइम उनको राइस तो चाहिए ही होता है, ठीक है? फिफ्थ वन, मेज इज ऑल्सो नॉन एज कॉर्न, जिसे हम स्वीट कॉर्न कहते हैं, मकाई। उसके बाद सिक्स्थ वन, लिटिल डैश आर मेड बिटवीन द रोज, लिटिल डिचेस आर मेड बिटवीन द रोज, यानी कि दो रो के बीच में छोटा सा खड्डा बनाया हुआ होता है जिसमें से वो पानी डाल सकते हैं प्लांट्स को। सेवेंथ वन, व्हेन द कॉप्स आर राइप दे हैव ऑन देम लवली रोज ऑफ येलो ग्रेन्स, यानी कि जब भी कोई भी ग्रेन होती है वो अगर कच्ची होती है तो वो ग्रीन कलर की होती है, पर जब वो पक जाती है तो वो मोस्टली गोल्डन या येलो कलर की हो जाती है, ठीक है? When the crops ripe, ripe यानी कि पक जाना, तो कौन से कलर के होते हैं? येलो। उसके बाद एथ वन, पीपल इन पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल ईट मक्की की रोटी, ये स्वीट कॉर्न की रोटी बनी हुई होती है। स्वीट कॉर्न का पहले आटा बना लेते हैं, उसके बाद उसकी रोटी बनाते हैं। तो मोस्टली ये जो रोटी होती है वो कहाँ पे खाई जाती है? ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल। फैमिलीज इन डैश ऑफ इंडिया ईट व्हीट, नॉर्थ साइड के जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर व्हीट प्रेफर करते हैं, यानी कि गेहूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला साउथ इंडियन पीपल होते हैं वो ज़्यादातर राइस प्रेफर करते हैं। टेंथ वन, व्हेन द व्हीट प्लांट्स आर राइप दे टर्न गोल्डन ब्राउन, ये भी मैंने आपको बोला कि जब कोई भी प्लांट या कोई भी सीरियल कच्चा होता है तब वो ग्रीन कलर का होता है, पर जब वो पक जाता है तो वो कौन सा कलर का हो जाता है? या तो येलो या फिर गोल्डन। उसके बाद 11th वन डे इन जनवरी अ न्यू गर्ल केम टू द स्कूल नेम एमी, ये वाला चैप्टर भी हमने किया था। एमी जो गर्ल है वो कौन से मंथ में आई थी स्कूल में? जनवरी में। एमी हैड डैश ब्राउन हेयर्स, एमी के जो हेयर्स थे वो कैसे थे? कर्ली ब्राउन हेयर्स। एमी एंड हर फ्रेंड्स मेड और डैश एट प्ले टाइम, एमी और उसके फ्रेंड्स ने क्या बनाया था? स्नोमैन बनाया था। एमी हैड एन डैश इन हर हैंड, एमी क्या खा रही थी? वो एप्पल खा रही थी। तभी जो जेरी है उसने जोर से क्या फेंका? स्नोबॉल फेंका उसके मुंह पे एमी के। एमी कॉल्ड जेरी एज काउवर्ड।
16th one, जेनी गुडल ग्रू अप इन डैश। जेनी गुडल कहाँ पे ग्रू हुई थी? इन इंग्लैंड। 17th one, जेनी गुडल वॉज बोर्न ऑन डैश। शी वॉज बोर्न ऑन April 3, 1934। 18th one, जेनी hid डैश अंडर हर पिल्लो। जेनी hid earthworm अंडर हर पिल्लो। वो देखती थी कि अर्थवॉर्म रात को क्या करते हैं, इसीलिए उसने क्या किया, अर्थवॉर्म को अपने पिल्लो के नीचे छुपा दिया। जेनी गुडल बिगेन वॉचिंग चिंपांजीज ऑन द रिजर्व्स इन तंजानिया। उसके बाद व्हेन जेनी गुडल वॉज डैश ईयर्स ओल्ड शी हिड इन अ चिकन हाउस व्हेन शी वॉज 4 years old। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अवर ग्रामर पोर्शन। वर्ड्स यूज्ड विथ V2 इज। V2 यानी कि वर्ब का पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म यानी कि जो बीत चुका है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐसा है जो बीत चुका है? टुडे, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो या फिर यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि बीत चुका है, टुडे यानी कि आज, डे आफ्टर टुमारो यानी कि कल, कल को छोड़ के उसके बाद जो दिन आएगा वो, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, और टुमारो यानी कि कल। तो V2 यानी कि पास्ट फॉर्म में कौन सा आएगा? यस्टरडे। उसके बाद 22nd, वी ऑलवेज चेंज इंटू V1 आफ्टर डिड। सॉरी, V2 ऑलवेज चेंज इंटू V1 आफ्टर डिड। V2 जो होता है वो ऑलवेज चेंज हो जाता है डिड के साथ, ठीक है। V2 किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? V1 में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे वेंट दिया हुआ है, तो अगर डिड आएगा तो डिड के साथ वेंट नहीं जाएगा, वेंट तो V2 फॉर्म है, डिड के साथ जाएगा गो, यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद 23rd, वी यूज V1 आफ्टर डिड। डिड के साथ हमेशा क्या यूज होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। उसके बाद 24th, V2 फॉर्म ऑफ गो इज V2 यानी कि पास्ट फॉर्म। तो गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वेंट। उसके बाद 25th, द V2 फॉर्म ऑफ रीड इज रेड। ये मैंने आपको समझाया था कि रीड का पास्ट फॉर्म हो जाता है रेड, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाएगा। रीड की स्पेलिंग रेड की स्पेलिंग तो वही रहेगी, READ। जो बेस फॉर्म में READ है वो पास्ट फॉर्म में भी READ ही रहेगा, पर उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, रीड का हो जाएगा रेड, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ V3 फॉर्म। यहाँ पे हमें V3 फॉर्म यूज करना है। वी हैव डैश अवर ड्यूटी। डू प्रेजेंट फॉर्म है, डू बेस फॉर्म है यानी कि V1 है। डू, डिड एंड डन। डिड उसका पास्ट फॉर्म है और डन उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें V3 फॉर्म यूज करना है, यानी कि यहाँ पे डन आएगा, ठीक है। उसके बाद 27th, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैज नॉट इज हैजंट। अभी यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है ना ऑप्शंस में, वो ध्यान से देखना कि हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्योंकि यहाँ पे गलत भी दिया हुआ है और सही भी दिया हुआ है। आपको सही वाला शॉर्ट फॉर्म सिलेक्ट करके लिखना है। तो हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा हैजंट, ठीक है। 28, फॉर एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज नाउ फिनिश्ड वी यूज हैज, हैव प्लस V3। जो एक्शन पास्ट में हो चुकी है और अभी खत्म हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, दैट इज V3 फॉर्म, ठीक है। 29th, हैज इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज इन अ सिंगुलर फॉर्म। ये हमने सीखा हुआ है कि जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है तब हैज का यूज करते हैं हम लोग, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तब हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। 30, इन द सेंटेंस विथ हैज और हैव प्लस V3 वी डोंट लुक एट द डैश ऑफ द एक्शन, वी लुक एट द रिजल्ट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि एक्शन हो चुकी है और अब उसका रिजल्ट आने वाला है, तो हम टाइम नहीं देखते कि अभी एक्शन हो रही है कि नहीं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम सीधा ये देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टाइम। उसके बाद 31st, विल और शैल इज यूज्ड विथ V1 टू टॉक ऑफ सम डैश एक्शन। विल और शैल का यूज कब हम करते हैं? जब हमें फ्यूचर के बारे में कुछ बताना हो तभी। डैश इज द कॉमन V1 फॉर्म ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वेयर। अब इज, एम, आर, वॉज और वेयर का जो V1 फॉर्म होता है वो है बी, BE, बी। उसके बाद 33rd,
डैश इज यूज ओनली इन क्वेश्चंस विथ आई एंड वी। आई एंड वी के साथ क्या यूज होता है? शेल। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल नॉट इज वॉन्ट। विल नॉट का नेगेटिव फॉर्म है वॉन्ट। विल नॉट का विल इंट मत कर देना, ध्यान से देखना। विल नॉट का नेगेटिव फॉर्म है वॉन्ट। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में भी सीखा था। 35th, वी मोस्टली यूज डैश इन द प्लेस ऑफ शांट। शेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शांट, पर मोस्टली हम शांट का यूज नहीं करते, हम विल नॉट ही यूज करते हैं। एट, ऑन एंड इन आर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन और एट। अब यहाँ पे हमें इन, ऑन और एट का यूज करना है। वी प्लेड अ मैच ऑन संडे। हमने संडे के दिन मैच खेला था। बॉब वॉज बोर्न ऑन 17th अप्रैल। अवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें डेट दी हुई है। वी हैव लवली फ्लावर्स इन स्प्रिंग। यहाँ पे एक सीजन दिया हुआ है, स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन सी, दैट इज एमसीक्यूज। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेक्शन डी, विच इज राइटिंग पार्ट। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग है और लेटर राइटिंग है। अभी स्टोरी तो आपको मैंने तीनों की तीनों समझा दी है, द ग्रीडी डॉग। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी है द फॉक्स एंड द क्रो एंड यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये स्टोरी आपको अपने आप लिखनी है। यहाँ पे हिंट्स दिए हुए होंगे आपको। अ डॉग, अ बोन, रैन अवे, केम टू अ स्टीम, looked into the water, saw his own reflection, thought it was another dog, woof woof, born, fell out, deep in water, go hungry and greedy dog। ये आपको सिर्फ हिंट दी हुई है ताकि आपको वो स्टोरी पूरी याद आ जाए। अगर आप भूल गए हो, सिर्फ जो ये टाइटल दिया हुआ है द ग्रीडी डॉग, उसको सिर्फ हम रीड करें तो हम शायद स्टोरी भूल भी सकते हैं, पर यहाँ पे जो हिंट दी हुई है उसकी मदद से आपको ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो लिखनी रहेगी। ये वाली स्टोरी क्या थी? एक डॉग था जिसको एक बॉन मिला था। मिला नहीं था, उसने चुराया था। उसके बाद वो भागा उस बॉन को लेके कि भाई मैं शांति से एक जगह पे जाके खाऊंगा। जब वो जा रहा था तो बीच में क्या आया? स्टीम, यानी कि एक नदी आई। वहाँ पे वो रुक गया, नदी किनारे रुक गया और उसने क्या देखा कि पानी में दूसरा डॉग है और उसके हाथ में उसके मुंह में भी बॉन है। पर उसको पता नहीं था कि वो दूसरा डॉग नहीं है, वो उसका रिफ्लेक्शन है, यानी उसकी परछाई है। तो उसे ये लगा कि वो दूसरा डॉग है, उसके पास भी बॉन है, मुझे वो वाला बॉन भी चाहिए और मुझे मेरा वाला बॉन भी खाना है, मुझे दोनों बॉन चाहिए। तो वो क्या करने गया? वो चिल्लाने गया, वुफ वुफ, यानी कि भौंकने गया। तो जैसे ही भौंकने के लिए उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह में जो बॉन था वो पानी में गिर गया, यानी कि उसके हाथ में खुद का चुराया हुआ बॉन भी नहीं आया और जो डॉग का रिफ्लेक्शन था दूसरा पानी में वो बॉन भी नहीं आया। मतलब वो भूखा का भूखा ही रहा। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉग कैसा था? लालची था, उसे लालच थी कि मुझे वो दूसरा वाला भी बॉन चाहिए और मेरा वाला भी खाना है। पर लालच में उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। खुद का जो बॉन चुराया हुआ था वो भी उसको खाने नहीं मिला। तो हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट वन स्टोरी। उसके बाद सेकेंड वन, द फॉक्स एंड द क्रो। ये वाली स्टोरी भी मैंने सिखाई थी। पहले हम हिंट्स रीड कर लेते हैं। अ हंग्री फॉक्स, सर्च ऑफ फूड, केम टू गार्डन, क्रो इन अ ट्री, अ पीस ऑफ मीट, ओ क्रो यू आर सो ब्यूटिफुल, सिंग मी अ सॉन्ग, फुलिश क्रो, मीट फेल डाउन, थैंक यू, ओ क्रो, फॉक्स रन अवे। अभी इस स्टोरी में क्या है? एक फॉक्स था, वो बहुत ही भूखा था। वो फूड की वो खाना ढूंढने गया। तो वो वहाँ पे एक गार्डन में आया और गार्डन में वहाँ पे एक ट्री था। उसने देखा कि उस ट्री के ऊपर एक क्रो बैठी हुई है। अभी उस क्रो है जो उसके पास क्या था? पीस ऑफ मीट, उसके बीक में यानी कि उसकी चोंच में था पीस ऑफ मीट। अभी उस फॉक्स को वो चाहिए ही था। He said, "Oh crow, you are so beautiful. You have a sweet voice. आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो और आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही स्वीट है। प्लीज सिंग अ सॉन्ग टू मी। अभी उस फॉक्स ने क्या किया? उसने स्मार्ट वर्क किया। उसने क्रो को ललचाया कि भाई क्रो तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो,
तुम्हारी वॉइस बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ मेरे लिए गाना गा दो। और वो जो क्रो थी वो पागल थी, तो उसको ऐसा लगा कि हाँ ये तो मेरी कितनी तारीफ कर रहा है, चलो चलो मैं एक गाना गा देती हूँ। जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली गाना गाने के लिए, तो जो पीस ऑफ मीट था वो उसकी चोंच में से गिर गया और वो काँव 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 चिल्लाने लगी, गाना गाने लगी। तो जैसे ही वो मीट गिरा, वो फॉक्स है उसने उठा लिया और उसने क्या बोला क्रो को, थैंक यू क्रो, तुम्हारा गाना मैं किसी दिन और सुनूंगा। और वो ऐसा बोल के चला गया वहां से, और वो जो मीट था, पीस ऑफ मीट, वो भी लेके चला गया। और वो जो फॉक क्रो है वो बेवकूफ बन गई। तो ये स्टोरी है द फॉक्स एंड द क्रो। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन है यूनियन इज स्ट्रेंथ। हिंट, देयर वॉज अ फार्मर, 4 sons quarreled with one another. Said farmer called his sons, gave bundle of sticks, untie the bundle, break the sticks. Union is strength. Live together. No one can harm. Never quarreled again. अब इस स्टोरी में क्या है, एक फार्मर था, उसके 4 बेटे थे। वो हमेशा झगड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ। वो जो फार्मर था वो बहुत ही उदास हो जाता था ये सोच के कि ये चारों हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने चारों बच्चों को बुलाया। उसके बाद उस फार्मर ने उन बच्चों को बंडल ऑफ स्टिक, यानी कि स्टिक का पूरा बंडल उनके हाथ में दिया और फिर उन चारों को एक एक करके बोला कि अभी वो पूरा बंडल तुम लोग तोड़ो। पर वो पूरा बंडल तोड़ ही नहीं पाए। उसके बाद उसने क्या किया, वो बंडल खोल दिया। तो बंडल खोला तो सब स्टिक अलग अलग हो गई। फिर उसने उसके जो बच्चे हैं चारों सन को एक एक स्टिक दी और बोला अब ये स्टिक तोड़ो। तो वो स्टिक तो आराम से टूट गई क्योंकि एक एक ही थी इसलिए। तो फिर फार्मर ने उन्हें समझाया कि देखो, जब ये स्टिक एक साथ थी तो इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता था, पर जब ये स्टिक अलग अलग हो गई तो ये आसानी से टूट गई। उसी तरह जब तुम सब चारों के चारों साथ में रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, पर अगर तुम लोग अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हें आसानी से कोई भी तोड़ सकता है। तो ये बात उनके समझ में आ गई और फिर से वो कभी भी क्वारल नहीं करते थे। क्वारल यानी कि झगड़ा करना, फिर वो कभी भी क्वारल नहीं करते थे। तो ये था हमारा स्टोरी राइटिंग। नेक्स्ट वन है लेटर राइटिंग। ये तीनों के तीनों लेटर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए हुए हैं। प्रीवियस यानी कि हमारा जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग वाला जो वीडियो है उसमें मैंने समझाए हैं और लाइव लेक्चर्स में भी मैंने आपको करवाए थे। तो ये वाला फॉर्मेट अगर आपको वापस से समझना हो तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग वाला जो हमारा वीडियो है वो आप देख लीजिएगा और आप एग्जाम में आराम से कर पाओगे। तो ये था हमारा प्रैक्टिस शीट का रिविजन। So wishing you all a good luck for your exams. All the best.